लोग संपत्ति पाके शराब पीने लगते हैं, संपत्ति पाके जुआ खेलने लगते हैं, संपत्ति पाके हत्याएं कराना शुरू कर देते हैं। बोलो कितना बड़ा अपमान है लक्ष्मी का, कितना बड़ा अपमान। खबरदार, यदि आपको संपत्ति मिली है तो आप अपने जीवन को धन्य धन्य कर लो, कृतकृत्य कर लो, क्योंकि संपत्ति मिली है उसे माता समझ करके, धार्मिक कार्य करके, अच्छा कार्य करके नारायण के चरणों में समर्पित कर दो। याद रखना, दिनों दिन प्रगति होगी आपकी, उत्तरोत्तर प्रगति। ये पवित्र संकल्प मनोज गिरी ने लिया और आज नारायण के चरणों में लक्ष्मी माता को समर्पित कर दिया। किसके चरणों में? नारायण के चरणों में। ये राम की कथा हो रही है। राम कौन है? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कह तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। इसलिए आज उनकी कथा, उनकी यश गाथा श्रवण करा करके अपने धन को समर्पित कर दिया नारायण के चरणों। ये जीवन का सुंदर संकल्प और सुंदर लक्ष्य। जन्म और मरण तो होता रहता है। देखो, अंधकार से कभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? रात्रि आएगी और सूर्य जाएगा और रात्रि आएगी। सूर्य प्रकाश लेकर के आता है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, जाता है और अंधकार आ जाता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, सूर्य फिर आएगा। तम से मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। तम से मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। जन्म मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। तम से मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। मरण हमारे पास ही है। कौन ऐसा संसार में व्यक्ति है जो ये दावा कर जाए कि मैं मरूंगा नहीं? सबको एक दिन मरना पड़ेगा। मरण तो हमारे पास में ही है, लेकिन हमें मरण को सुधारना है। और मरण कब सुधरेगा हमारा? जब हम भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे तो हमारा मरण सुधर जाएगा, हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। शरीर आसमान है वो चला जाएगा, लेकिन कीर्ति अमर हो जाएगा। कीर्ति को कलंकित नहीं करना है, कीर्ति को उज्जवल रखना है। कीर्ति पताका हमारी फहराती रहे, कीर्ति हमारी अमर हो जाए। इसलिए अच्छा काम करोगे तो कीर्ति अमर हो जाए। एक दिन संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, जस और यप के यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। इस असत संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, जस और यप के झंडे गड़े रह जाएंगे। था भरा सोना सरासर लंक के दरबार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का। जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धन को धर्म में लगाओ। यदि सारा धन भोगों में लगा दोगे
तो याद रखना तुम्हारा भाग्य ही बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? भाग्य बिगड़ जाएगा। भाग्यहीन होकर के पैदा होगे और जिंदगी भर पश्चाताप की अग्नि में ही झुलसते रहोगे। इसलिए मरण को हमें सुधारना है और मरण ऐसे ही कार्यों से सुधरता है जो यहां चल रहा है। राम कथा का आयोजन, ये ज्ञान यज्ञ, इन यज्ञों में ही हमारा मरण सुधरता है। भरत जी ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा और लौटूंगा ही नहीं जब तक मिल नहीं जाएंगे। चलिए, पूरी अयोध्या भरत के साथ जा रही है, गुरुदेव भी जा रहे हैं, लेकिन एक विशेषता देखने को मिलेगी आपको कि कैकेयी अम्बा का इतना विरोध, लेकिन वो भी साथ में जा रही है। तीनों माताएं नहीं, क्योंकि इसका प्रमाण है कि चित्रकूट में प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भगवान राम ने सबसे पहले माता कैकेयी को भेंटा। तो इतना प्रबल विरोध कैकेयी अम्बा का, लेकिन फिर भी साथ में जा रहे हैं। भरत जी ने विरोध नहीं किया कि कैकेयी साथ में नहीं जाएगी। इस यात्रा में सब जाएंगे, लेकिन कैकेयी साथ में नहीं जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि भरत जी ने किसी को रोका ही नहीं। नहीं, रोका है भरत ने। भरत जी ने इस यात्रा में रोका है। किन लोगों को रोका है? पढ़ो रामायण। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने निज धर्म न डोले। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कही निज मरम धर्म सब भाखा, और जो नहीं लायक सो तही राखा। पवित्र सेवकों को भरत जी ने रोक दिया, आप नहीं जाएंगे। क्यों? आप अयोध्या को संभालें। इससे सिद्ध हो गया कि भरत जी ने रोका था, लेकिन किन्हें रोका? पवित्र सेवकों को रोका कि आप अयोध्या को संभालेंगे, लेकिन कैकेयी को नहीं रोका। साथ में जा रही है। ये आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं रोका? आनंद रामायण पढ़िए, उसमें स्पष्ट है। कैकेयी में शक्ति ही नहीं है, उठने की ताकत नहीं है, चलने की क्षमता नहीं है, पृथ्वी पर पड़ी हुई है। क्योंकि पति चला गया और पुत्र ने त्याग कर दिया सदा सदा का। जब सब जा रहे थे, कौशल्या जी ने देखा, देखो घर को अगर चलाना है, राम राज्य लाना है, तो माताओं जितनी भी नारियां रहती हैं घर के अंदर, उन सब में एकत्व होना चाहिए। एकत्व होना चाहिए, एक रहो। तो किसी भी प्रकार की कभी कोई भी विरोधात्मक टिप्पणी मत किया करो, क्योंकि आपस में जब विरोध उभरने लगता है और वो मोहल्ले से जाकर के पूरे गांव में और गांव से जाकर के वो बड़ी दूर दूर तक विरोध पहुंच जाता है, तो याद रखना दिन के 12 बजे भी उस कुल में अंधकार हो जाता है। जहां सूर्य प्रखर प्रकाश पर है, लेकिन तुम्हारे घर में लोगों को अंधकार दिखाई देता है, नारियों के विरोध के कारण। कौशल्या बनने की आवश्यकता है। यदि राम राज्य लाना चाहती हो घर घर में, राम राज्य
करना चाहती हो तो कौशल्या बनना पड़ेगा। कौशल्या जी ने ही संभाला है। भले ही लोग कहें कि 14 साल अयोध्या को भरत ने संभाला है, मैं कहता हूं कि भरत के सहित पूरी अयोध्या को 14 साल माता कौशल्या ने संभाला है। माता कौशल्या ने संभाला है भरत के सहित अयोध्या को। इसलिए राम राज्य आया है। महाराज दशरथ को भी संभाला था। धीरज धरिए तो पाइए, थोड़ा धैर्य धारण करो महाराज, घबराओ नहीं तो मां सह नहीं पाती है। पुत्र चला जाए, 14 साल के लिए चला जाए, मां पुत्र का वियोग तो 14 घंटे का भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन कौशल्या अम्बा ने बोलो समझाया कि नहीं समझाया? चक्रवर्ती जी को समझाया है और 14 वर्ष तक श्री राम का इंतजार किया है और भरत को भी समय समय पर समझाया है। प्रमाण है भरत को भी समझाया।